ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी थ्योरी ऑफ मशीन की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने जाना था किस प्रकार से एक फ्लाई व्हील आपका बजट फ्लाई होने से बचा सकता है। तो पंचिंग प्रेस में हमने फ्लाई व्हील का रोल देखा था। आपने एक गाना सुना होगा, चलो ले चलें तुम्हें तारों के शहर में। तो तारों के शहर में आप जाओगे तो आपको कुछ अलग से तैयारियां करनी पड़ेंगी, स्पेशल एसेसरीज इस्तेमाल करनी होंगी। तो उन्हीं का एक कॉम्बिनेशन आपको हम समझाने वाले हैं। ये सारा आप इस्तेमाल कर कर वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन वहाँ जाके आपको एहसास होगा अपनी इसी दुनिया से, अपने शहर से बढ़कर दुनिया में कोई अच्छी जगह नहीं है। लेकिन इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं गायरोस्कोपिक कपल के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले जैसा आपको बताया था, कुछ बेसिक चीज़ होती हैं जो समझनी होती है, भले ही आपको आती हैं, लेकिन हमारा भी बताने का एक अलग उद्देश्य है। आपको हो सकता है आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आपको अपनी भूमिका निभाते हुए सब कुछ बताया जा रहा है, जिससे आगे जाके आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या सुन पा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डायरेक्शन पर आते हैं। प्लेन एंड डायरेक्शन आपने पढ़े होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी देख लिए होंगे, कई जगह आपकी मुलाकात इनसे होती रहती है। तो जानते हैं साथियों, ये एक्स वाई जेड डायरेक्शन बनी हुई है। एक्स वाई जेड डायरेक्शन ये सिंपल हम बनाते आते हैं। ये सामने वाला जो प्लेन नज़र आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे आप? एक्स और वाई प्लेन, ये दोनों इन डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं, या फिर इसे सामने से देख रहे हैं आप तो जेड प्लेन बोल सकते हैं। अब यदि प्लेन आप इधर ना लेकर इधर लेना चाहें तो बना लेते हैं दूसरा। एक्स वाई और जेड डायरेक्शन है, आपने कोई प्लेन बना लिया। प्लेन जैसा आपको स्क्रीन नज़र आ रही है आपके नज़रों के सामने, यही प्लेन इस प्रकार से स्ट्रेट आपको नज़र आ रहा है। ये कौन कौन सी डायरेक्शन है? वाई और जेड डायरेक्शन है, तो इसे आप बोलेंगे वाई जेड प्लेन, या आप चाहें तो डायरेक्ट एक्स प्लेन भी इसे बोल सकते हैं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की तरफ से इसे देखा जा रहा है। इधर से भी देख सकते हैं आप, इधर से भी आप देख सकते हैं इसको। और यदि आप नीचे इस प्लेन की बात करें तो इसको क्या नाम देंगे? अब आपको आप समझ में आ गया होगा इस प्लेन को आप क्या नाम दे सकते हैं। नीचे वाला प्लेन ले लिया है तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन है, इसको एक्स वाई प्लेन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स है, इधर आपको जेड नज़र आ रहा है, सॉरी यहाँ पर जेड है। जो प्लेन है नीचे जेड और एक्स है, तो एक्स जेड प्लेन है। ऊपर से आप इसे देखेंगे, या फिर आप बोलना चाहें इस प्लेन को वाई प्लेन बोल सकते हैं। अब आते हैं साथियों राइट हैंड थंब रूल की तरफ, जो वेक्टर आपको बताएगा वेक्टर किस प्रकार से अपना रोल अदा करते हैं किसी कॉन्सेप्ट को समझने में। अभी आपके तर्कस में हम तीर डाल रहे हैं, कहाँ इनकी आवश्यकता होगी ये आपको बाद में पता चलेगा जब इनका इस्तेमाल होगा। अभी आप माल भरते जाइए, जिस तरह से पबजी में कोई गन मिलती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं, उनको उठाते लेते जाते हैं, तो इसी प्रकार का कंटेंट है, आप यहाँ से लेते जाइए, इनका आपको आगे इस्तेमाल करना होगा। या कहा जाए तारों की दुनिया में आपकी मदद करने वाले हैं। तो अब आते हैं साथियों राइट हैंड थंब रूल की तरफ। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, ये राइट हैंड है आपका और ऊपर थंब है, आपकी उंगलियां कर लें इस प्रकार से। तो ये जो ऊपर थंब क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है, और ये जो उंगलियां मुड़ी हुई हैं आपकी कर ले रही हैं जिधर, ये आपको बता रहा है रोटेशन हो रहा है, कोई पॉइंट है, इस प्रकार से वहाँ पर रोटेशन चल रहा है। जैसा यहाँ पर आप कोई डिस्क देख सकते हैं, इसका इस प्रकार से रोटेशन आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपकी उंगलियां इस प्रकार घूम जाएंगी, ऊपर की तरफ थंब होगा, तो ऊपर आपको डायरेक्शन बता रहा है कि इस रोटेशन की डायरेक्शन या डायरेक्शन वेक्टर ऊपर की तरफ है। यदि रोटेशन उल्टा हो जाए तो आपको पता चलेगा थंब आपका नीचे की तरफ आ जाएगा, जो नीचे की तरफ डायरेक्शन बताएगा। इस थंब रूल से क्लियर हो जाता है कि रोटेशन आप कहीं से भी देखें, किसी प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आप डायरेक्शन का इंडिकेशन कर दें तो आपको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, आप पता लगा सकते हैं। ऊपर से आप देखेंगे से तो आपको इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, नीचे से आप देखेंगे इसको तो ये आपको क्लॉकवाइज रोटेशन देखने को नजर आएगा। डायरेक्शन आपकी यही रहने वाली है। जैसा अब आपको कॉम्बिनेशन बना देते हैं, प्लेन विलेन के बारे में आपने जान लिया, रोटेशन के बारे में जान लिया, राइट हैंड थंब रूल के बारे में भी जान लिया, तो डायरेक्शन बना देते हैं आपके लिए एक्स वाई जेड, इस प्रकार से डायरेक्शन है। यहाँ पर कोई डिस्क लगी हुई है जिसमें रोटेशन हो रहा है। अब इसमें ऊपर एरो लगा हुआ है जो आपको रोटेशन बता रहा है, तो इधर से आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन फ्रॉम राइट हैंड साइड। यदि इधर से आप देख रहे हैं तो आपको रोटेशन नजर आ रहे हैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इधर आपका डायरेक्शन बना हुआ है, वेक्टर बना हुआ है ओमेगा वेक्टर, जो इधर आप थंब करेंगे तो उंगलियां आपकी इधर इशारा करेंगी कि रोटेशन इस प्रकार से हो रहा है, तो आप सामने से देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेशन देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अब इधर से देखने पर आपको प्रोजेक्शन इस प्लेन में मिलेगा, तो रोटेशन इन
वाई जेड प्लेन, ये कौन से प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, इस प्लेन में आपको मिलेगा। या आप इसी रोटेशन को बोल सकते हैं रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के सापेक्ष आप देख रहे हैं इसको, तो इस प्रकार से रोटेशन नजर आ रहा है आपको। ये बीच में सेंटर है एक्स एक्सिस, इसके अबाउट ये रोटेशन कर रहा है। तो ये सिंपल सी बातें हैं, रोटेशन इन वाई जेड प्लेन इसे आप बोल सकते हैं, या अबाउट एक्स एक्सिस रोटेशन आपको देखने को मिल रहा है, इधर से आप देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर सिर्फ आपको वेक्टर शो हुआ मिल जाए ओमेगा, जो आपको वेक्टर बता देगा डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर रोटेशन हो रहा है। राइट हैंड थंब रूल आप इस्तेमाल करके आसानी से ये सब समझ सकते हैं। अब जैसा इस डिस्क के बारे में और आप डिटेल में जानकारी लेना चाहें तो किस प्रकार ले सकते हैं, सिर्फ इसी पे बात कर लेते हैं। जैसा आपको बताया था, डायरेक्शन आपको बता देगी, ये डिस्क रोटेशन कर रही है, इधर आपको वेक्टर बता दिया है इसका ओमेगा वेक्टर, जो डायरेक्शन बता रहा है। इधर से आप देखेंगे इसको राइट हैंड साइड से, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देखने को मिलेगा। लेकिन आप घूमकर इधर आ जाते हैं तो आपको क्लॉकवाइज रोटेशन देखने को मिलेगा। ये एक्स एक्सिस है अपनी, एक्स से एक्स डेक्स एक्सिस बना रखी है। तो यहाँ पर डायरेक्शन कौन सी आपको डायरेक्शन बता रही है, इधर की तरफ इसकी डायरेक्शन है। तो आप इधर अंगूठा करेंगे, आपकी उंगलियां बता रही हैं यहाँ पर, इधर की साइड से आप देखेंगे तो आपको डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मिलेगा। और यही सेम रोटेशन रहेगा, आप लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे तो आपको क्लॉकवाइज रोटेशन देखने को मिलेगा। ये डिस्क रोटेशन कर रही है तो इसकी एंगुलर स्पीड होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, इसमें टॉर्क होगा। ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं, जानते हैं, और नहीं तो अभी आपको बता दिया गया है किस प्रकार से रोटेशन होगा, किस प्रकार से टॉर्क होगा। ये आगे आने वाली वीडियोज में आपको और अच्छे से पता चलेगा। छोटी मोटी बातें इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहेंगी। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।